अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त, नाम है जुनैद। महिला शारीरिक शिक्षिका पर ताना देसी कट्टा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरोली रामगढ़ अलवर में शारीरिक शिक्षिका के पद पर हैं कार्यरत। आरोपी का नाम भूरा खान निवासी बंडवास केसरोली बताया जा रहा है। पीड़ित महिला शिक्षिका ने फोन पर इस घटना की जानकारी गजानन शर्मा राजस्थान स्टेट हेड इंडियन टीवी को दी। अलवर शहर की निवासी महिला शारीरिक शिक्षा ने बताया कि मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय केसरोली में शारीरिक शिक्षा के पद पर स्थापित हूं तथा मुझे कक्षा 6 का कक्षा अध्यापक भी नियुक्त कर रखा है। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी विद्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित थी। श्रीमान निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार दिनांक 9 सितंबर 2021 की पालना में कक्षा 1 से 8 तक प्रथम परख के प्रश्न पत्रों को विद्यालय में नामांकित छात्रों के घर घर जाकर वितरण करने हेतु कार्यवाहक प्रधानाचार्य से कक्षा 6 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र प्राप्त कर प्रातः 8:20 पर विद्यालय से ग्राम केसरोली की ओर जा रही थी। तभी लगभग 5 मिनट बाद एक शख्स द्वारा ये कहते हुए रास्ता रोका गया कि कहाँ जा रही है और गंदी गंदी गालियां दी। जब मेरे द्वारा उससे कहा गया कि भाई बिना वजह मुझे क्यों गाली दे रहे हो, तो उस व्यक्ति ने पहले से ही अपनी कमर के पीछे छुपाए हुआ देसी कट्टा अवैध हथियार बदनीति से निकालकर मेरी कनपटी पर लगा दिया और मुझसे बोला कि चुपचाप ये हाथों में पहनी हुई अंगूठियां और पर्स मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे अभी यहीं पर जान से मार दूंगा। देखते ही देखते कई राहगीर आसपास के व्यक्ति घटना स्थल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और चुपचाप मेरे साथ घटित हो रही घटना को तमाशबीन बनकर देखते रहे। मुझे किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला कि अरे ये तो स्कूल की मैडम है। तब कुछ लोग बोल रहे थे कि मैडम आप यहाँ से चले जाओ, ये खूंखार आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, पुलिस भी इससे दूर ही रहती है। जब भीड़ ज़्यादा हो गई तो मौका पाकर वो निकल गया। उक्त व्यक्ति के मौके से चले जाने के बाद भीड़ में से एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया कि ये तो बंडबास का भूरा खां था, जो कि खूंखार लड़ाकू किस्म का आपराधिक व्यक्ति है। और भीड़ में से एक व्यक्ति द्वारा बोला गया कि मैडम आप रिपोर्ट लिखवाएं, मैं आपका साथ दूंगा। यदि ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं होती तो आज वो मुझे अवश्य ही जान से मार देता। उक्त घटना घटित होने के पश्चात मेरे द्वारा नामांकित छात्रों को घर घर जाकर प्रथम परख के प्रश्न पत्र का वितरण कर वापस प्रातः लगभग 9:40 पर मैं विद्यालय पहुंची। विद्यालय जाकर मेरे द्वारा समस्त स्टाफ को मेरे साथ घटित हुई घटना के बारे में बताया गया। कार्यवाहक संस्था प्रधान द्वारा प्रिंसिपल महोदय, जो कि अवकाश पर थे, को घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मोबाइल से वार्ता कराई गई, जिस पर आप द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं कल कार्यालय में आकर इस घटना के संबंध में SMC की बैठक आयोजित कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना MIA में दर्ज करा दी गई है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन पीड़िता को न्याय दिलवा पाएगा या नहीं। गजानन शर्मा, स्टेट हेड, इंडियन टीवी न्यूज, राजस्थान। हेलो। हाँ बात। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी नमस्ते सर। मैम। नमस्कार सर। मैं इंडियन टीवी से गजानन शर्मा, स्टेट हेड बोल रहा हूँ। जी सर। जी मैम, बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ? सर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केसरोली में PTI पद पे कार्यरत हूँ। जी। तो कल से जो है प्रथम परख शुरू हुए थे।
जी, मतलब प्रथम टेस्ट। हाँ जी, प्रथम जी टेस्ट जिसको परख बोलते हैं हम लोग। जी 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 तो प्रथम टेस्ट शुरू हुए थे, ऑल राजस्थान में ही हुए हैं कल से ही। जी तो क्या था कि वैसे तो खैर मैं फिजिकल टीचर हूँ, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण मुझे भी क्लास टीचर बनाया हुआ है। जी, मतलब आपका कहना यह है कि आपके स्कूल में अध्यापक जो हैं साहिबान वो कम हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस वजह से आप इस शारीरिक वजह से शिक्षक मुझे होते। हाँ जी, शारीरिक शिक्षक होते हुए भी मैं क्लास टीचर हूँ जी, और शारीरिक सब्जेक्ट भी शिक्षक। पढ़ाती हूँ। जी, शारीरिक शिक्षक होते हुए भी स्टाफ की कमी के कारण आपको अध्यापन कार्य सौंपा गया है विभाग के द्वारा या हाँ स्कूल के जी, द्वारा। जी अध्यापन कार्य तो सर हमेशा से ही कराती आ रही हूँ, 3 या 4 पीरियड में देते ही हैं मुझे। जी जी और कोई बात नहीं है, तो चलो मैंने कभी इस चीज का वो नहीं है, कोई अच्छी बात है, हमारे से बच्चों को सेवा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी स्पोर्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा क्लास में भी जाके पढ़ा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो। जी। लेकिन उसमें अब जैसे कोविड की वजह से डोर टू डोर हमें पढ़ाई के लिए बच्चों के पास जाना पड़ता है। जी, मतलब क्या व्यवस्था कर रखी है? डोर टू डोर जाना पड़ता है हाँ आपको? जी, जी सर, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से हम डोर टू डोर जाते हैं बच्चों के घरों में। कौन सी क्लास के लिए आप डोर टू डोर जाते हैं? सर अभी तो पहले तो सारी क्लासों के लिए था, लेकिन अब 1 तारीख से तो 9वीं से 12वीं तो बच्चे आने लग गए हैं जी, और 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए डोर टू डोर ही जाना पड़ता है। ऐसा कोई सर्कुलर आया है मैम जो बिल्कुल पहले से? जी, बीकानेर निदेशक के आदेश हैं। जी, आदेश है जी, तो उसकी एक प्रति मुझे उपलब्ध करवाएं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, व्हाट्सएप पे डाल देना। हाँ, फिर बिल्कुल आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद कल पेपर थे, तो सारे विषय के पेपरों को मैं लेके और करीब 7:15 के करीब स्कूल से मैं निकली। जी मुझे डोर टू डोर ही बच्चों को वो पेपर देने थे जी और कलेक्ट भी करने थे। जी हालांकि पहले देखे और फिर उनको टाइम देना था कि आज आप ये सब करो और कल मैं कलेक्ट करके ले जाऊंगी। जी, तो मैं निकल के और 500 मीटर दूर थोड़ा निकली मैं। मतलब स्कूल से 500 मीटर? हाँ, करीब 500 मीटर की दूरी होगी। हाँ, 500 मीटर तो शायद ज्यादा ही बोल रही हूँ, अंदाजा थोड़ा ऐसा ही है। मतलब स्कूल गांव के थोड़ा एंड में से ही पड़ता है। ये घटना स्कूल के आसपास की है, गांव की है? स्कूल से दूर की है और ये घटना वहाँ की है जहाँ घर तो थोड़े खत्म, घर जो है स्टार्ट नहीं होते। घर गांव के सड़क के जो मेन सड़क है उसके दोनों तरफ है, अंदर की तरफ। जी जी। और ये मेन सड़क की घटना है। किले हाँ, फोर्ट क्या जो हुआ? है, आप प्रश्न पत्र? मैं प्रश्न पत्र का मैंने एक पॉलीथैक में डाल के और वो लेके और मैं एक पेरेंट्स से बात करती हुई चल रही थी कि आप बच्चों को कहीं भेजना मत, घर पे रखना, मैं पेपर लेके घर आ रही हूँ। जी, तो ऐसे बात करते हुए निकल रही थी तो एक छोटी सी दुकान खुली हुई है वहाँ रोड पे। वहाँ पे एक अच्छा सा चबूतरे पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे। उस दुकान का नाम पता है मैम? सर वहाँ तो नाम तो होते ही नहीं है गाँव में कुछ इस तरह से। चलो। हाँ जी हाँ। तो हो सकता है शायद अभी कुछ ही दिन पहले खुली है वो दुकान, पहले नहीं थी, कई सालों पहले तो नहीं थी। तो वो दुकान पे चबूतरा कच्चा सा, उससे वो बंदा बैठा हुआ था और मैं उसी साइड से ही मैं साइड से जी। अब उसके पास से जैसे ही मैं निकली तो उसने मेरे को 2-3 गालियां देनी शुरू कर दी। दुकान वाले ने? नहीं, वो जो बैठा हुआ था उस दुकान पे, मतलब जिस व्यक्ति ने गाली दी, आरोपी आप बता रही हैं जिस पे आरोप लगा रही हैं, वो व्यक्ति उस दुकान पे बैठा हुआ था? उस दुकान के चबूतरे पे आगे बैठा था, दुकानदार दुकान के अंदर बैठा हुआ था। दुकानदार दुकान के अंदर बैठा हुआ था और दुकान के बाहर जो चबूतरा बना हुआ होता है, उस पे वो बैठा हुआ था। उस पे वो आरोपी जिस पे आप आरोप लगा रही हैं वो आरोपी वहाँ बैठा हुआ था? वहाँ बैठा हुआ था पहले से ही। जी। मैं उसके पास से जैसे ही गुजरी तो उसने मुझे मैं बात, जैसे एक बात थी कि मैं करती उनसे कह रही थी पेरेंट्स से कि मैं यहाँ मंदिर के पास जो घर है वहाँ पे आ रही हूँ। जी। तो आपको गाली क्यों देने? क्या आपको जानता था मैम वो? नहीं, मेरे को नहीं जानता था, वो केसरोली गांव का था भी नहीं जी। ये मुझे भी नहीं पता था। मेरे को तो ये लगा कि भाई यहाँ पे यहीं के होंगे ये लोग जी, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं था। जब मैम एक मिनट, जब मैम उसने गाली दी तो वहाँ दुकान पे कितने लोग बैठे थे? बस दुकानदार ही था और कोई भी नहीं था। अच्छा, तो दुकानदार ने उसको मना नहीं किया? हाँ, गाली देने के बाद वो बच्चा 18-20 साल का बच्चा ही था तो वो दुकान से बाहर आ गया था।
दुकान पे जो कार्यरत था, जिसकी जो दुकान थी, आपका कहना यह है कि हाँ, वो जिसकी जो दुकान थी वो पे आ गया था। मात्र 18-20 साल का लड़का था। हाँ, 18-20 साल का बच्चा था वो। जैसे ही उसने गाली दी, उसने सुना तो वो तुरंत बाहर आया, तुरंत बाहर आ गया और मैं 2 कदम आगे निकल गई उसकी सुन के भी, बोले नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरी पेरेंट्स से बात चल रही थी जी। फिर उसने जो है 2 कदम आगे गई हूँ तो उसने बड़ा ही गंदा शब्द यूज किया, जिसको सुन के एकदम मेरे पैर रुक गए जी। और जब वो गाली भी दे रहा था तो मैं चलते हुए मैंने पीछे मुड़ के भी देखा, फिर वापस चल दिया आगे। और जब वो इतना अभद्र शब्द जो उसने बोला, उसको सुन के मैं वहीं एकदम से रुकी और एक छोटा बच्चा जा रहा था, उसको मैंने अपने वो एक पानी की बोतल भी थी मेरे हाथ में, तो वो उसको पकड़ाई। मैंने कहा बेटा पकड़ना 1 मिनट, और फिर मैं वापस उस आदमी के पास में आई। मैंने कहा भैया क्या बोल रहे हो? तो वो फिर कहता है, बोलने लग गया और गालियां देने लग गया जी, बैठा ही जी। फिर मैंने कहा 2 थप्पड़ की जान नहीं है, तुम इतना गंदा बोलते हो, मैंने तुमको शर्म नहीं आती जी। अगर 1 थप्पड़ भी टिक गया तो मैंने दूर गिरेगा जाके जी। अब इतना सुनते ही खड़ा हो गया। खड़ा होते ही उसने अपने वो पजामे सा या क्या वो उसने पीछे से हाथ ऐसे करा और वो कट्टा निकाल लिया जी। और कट्टा निकाल के मेरे को सामने तान दिया मेरे जी। तो ये जब घटना घटित हुई तो आसपास प्रत्यक्षदर्शी कोई भी नहीं था? जब जैसे ही उसने कट्टा निकाला तो मैं फिर तेज बोलने लग गई जोर से जी। मैंने कहा चला कट्टा चला, मैं देखती हूँ कैसे कट्टा चला है। भैया तुम मेरे को क्यों मारना चाह रहा है, क्या वो है? तो उसने ये भी बोले कि ऐसा है, मारने तो किसी और को आया था लेकिन आज तेरे को ही मारता हूँ जी। तो मेरे को थप्पड़ मारने वाली थी ना, मतलब वो प्लानिंग तो किसी और के लिए बैठा था। कहने का तो उसका यही शब्द थे कि मारने तो ढूंढ तो किसी और को रहा था, लेकिन अब तेरे में निकाल देता हूँ जी। और अब तू ऐसे कर, तूने जो पहन रखे हैं ना ये अंगूठी यार, ये इनको उतार दे। और जैसे वो दुपट्टे के हाथ लगाना शुरू कर दिया उसने जी। इतने कोई नहीं आया वहाँ, भीड़ भाड़ 2-4 जने इकट्ठे हुए। और फिर धीरे धीरे तो एकदम से वो रोड है तो बाइक वाले और ये सब अपने सारे, और मतलब 5 मिनट के अंदर करीब 15-20 लोग आ गए थे। तो 5 मिनट के अंदर जब 15-20 लोग आए, इतने वो आरोपी वहीं खड़ा था? पीछे से उसको हाँ वहीं खड़ा था। फिर तो पीछे से एक मिनट मैम, धीरे 1 मिनट मैं पूछूं जिसका उत्तर दे मैम। 15-20 मिनट ये आपके वार्ता होती रही, वो गालियां देता रहा, उसने कट्टा निकाल लिया? 15-20 मिनट नहीं हुई, कट्टा निकालने के 5-1 मिनट करीब लगे जो ये होता रहा। और उस बीच में 2 आदमी 4 आदमी करते 15-20 लोग इकट्ठे 15-20 लोग एकत्रित हो गए। तो उन 15-20 एकत्रित लोगों ने, भीड़ में से जो भीड़ इकट्ठी हुई, उनमें से किसी ने आपके बचाव पक्ष में 2 शब्द नहीं कहे? नहीं, वो सब ये कह रहे थे मैडम आप हटो, सामने से हटो, ये मार देगा, गोली मार देगा, आप हटो, सामने से हटो। लेकिन मैं उसको ये कह रही थी, मैंने कहा ऐसा है तो इसको चलाने दो तो कोई बात नहीं। 1 मिनट मैम, जब वो ये कह रहे थे लोग कि मैम आप हटें, तो क्या जो कट्टा था उसकी नाल आप पे तान रखी थी उसने? बिल्कुल मेरे सामने थी सब जी। उसके बाद पीछे जो उसके लोग थे उन्होंने फिर बैग से उसको पकड़ा। अच्छा, कुछ लोगों ने बैग से पकड़ा बचाव पक्ष में, आपके बचाव पक्ष में? मेरे बचाव पक्ष में। जो आपको जानते थे, वहाँ चिर परिचित लोग थे, भाई ये स्कूल में मैम है। फिर उन लोगों ने कहा मैडम आप यहाँ से निकलो जी। ये गांव के लोगों ने कहा, गांव के थे या वहाँ से आगे 2-3 गांव, मतलब वो समय ऐसा था कि मैं ये नहीं जान सकती कि वो लोग साडोली जा रहे थे या कहाँ जा रहे थे, कुछ बाइक पे थे या कुछ पैदल थे, कहाँ जा रहे थे। लेकिन वो रोड इस तरह का है कि उस केसोली गांव से आगे 3-4 गांव पड़ते हैं। तो जो भी लोग रुके, मुझे नहीं पता, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं नहीं जानती कि कौन वहां पे रुका हुआ था। लेकिन वो सब बोल रहे थे मैडम आप चलो यहाँ से, आप जाओ यहाँ से। उसके बाद मैम क्या हुआ? उसके बाद मेरे को तो एक साइड भेज दिया उन्होंने, मैं अपने स्कूल आ गई। और फिर वो बाद में बता रहे थे कि भग गया, वो फिर छोड़ दिया लोगों ने, तो वो भग गया। फिर बाद में मैंने फिर आके स्कूल में बताया, सबको करा। तो फिर 1-2 लोगों को बुला के पूछा कि भाई कौन था, ये क्या था, तब पता चला इस बात का कि वो था। क्या मैम इस घटना की जानकारी आपके उच्चाधिकारियों को दी?
सर प्रिंसिपल साहब को तो पता ही था कल हुआ, और बाकी मैंने एडीओ साहब को कल पर्सनल जाके मिल ली थी मैं जी। और एफआईआर की बात ये थी कि सर प्रिंसिपल साहब नहीं थे, जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि मैडम अभी एसएमसी के सदस्य वगैरह को बुला लेते हैं, सरपंच को बुला लेते हैं जी। तो ये सारे जो विकास के स्कूल की जो समिति होती है ना उन जी, लोगों जी, से जी, पहले जी। बात करते हैं सारा, फिर अपन चलते विद्यालय हैं थाने प्रबंधन में। समिति। हाँ जी, विकास प्रबंधन समिति। हाँ। तो इस तरह से बातें कर रहे थे सब। तो ये सब होते होते फिर प्रिंसिपल साहब से बात करी, प्रिंसिपल साहब बोले कोई बात नहीं मैडम मैं आ रहा हूँ, और वो कल छुट्टी पे थे। जी। तो अपन प्रिंसिपल का मैम क्या नाम है प्रिंसिपल का? सर दिनेश कुमार गुप्ता जी। दिनेश कुमार गुप्ता जी। जी। फिर एफआईआर हो गई मैम क्या? सर एफआईआर हो गई। हो गई जी। जी। फिर आपको ये नाम किसने बताया? ये नाम मुझे वहाँ जो लोग रुके थे उन्होंने ही बताया। फिर जो बाद में जो जिन लोगों से बाद में वो एसएमसी सदस्य और उनको बुला के पूछा ना, तब वो बोले कि आ जाओ अभी पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, और वो तो ऐसे ऐसे पास में बंडवास गांव है वहाँ का इस नाम का आदमी है। बंडवास के गांव का क्या नाम बताया आरोपी का? भूरा खां। भूरा खां। मतलब कहीं ये आपके स्कूल कौन सी जगह स्कूल? साडोली? केसरोली के आसपास ही। केसरोली से आगे चलते ही पहले बंडवास ही पड़ता है सब। बंडवास का कालू खां। भूरा खां जी। भूरा खां व्यक्ति था। तो आपने एफआईआर करवा दी अधिकारियों को? एफआईआर करवा दी जी। तो मैम आप मुझे एफआईआर की कॉपी जी, और एक वो सर्कुलर की जो डोर टू डोर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जी, और उसके बीकानेर के आदेश जी, और एक आपकी फोटो। ठीक है, आपको सेंड कर देती है इसी नंबर पे? हाँ, इसी नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। इंडियन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक। इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए और सदैव अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इंडियन टीवी न्यूज़ पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज़ एक नेशनल डिजिटल न्यूज़ चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।